हालेलुया। अब सबका ध्यान इधर है। एक वचन की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। आइए जल्दी से हम वचन में प्रवेश करेंगे। पहला शमूएल का किताब 26 अध्याय 8 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 26 वर्स 8। कोई भी जल्दी से पढ़े। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर मैं कई दिनों से, कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से एक लाइन लिखा हुआ देखता है टी शर्ट में। इन दिनों में बहुत दिखता है। आप देखा होगा तो मैं हमारे बच्चों को भी वो टी शर्ट पहनते हुए देखा है। और एक व्यक्ति तो मुझे बार बार बोलता है, मेरा समय आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना वक्त आएगा। देखा है बोलने का नहीं, अपना टाइम आएगा भाई, अपना भी टाइम आएगा। और तो और उसमें ऐसा भी है, हम कभी नहीं सुधरेंगे। ऐसे भी टी शर्ट में देखा है आप लोग, हम कभी भी नहीं सुधरेंगे। और इसको मिलने का एक जगह है भिवंडी में, मैं देखा ये मिलता कहाँ है, उसका गोडाउन है वहां पर। ऐसे सारे टी शर्ट में ऐसे प्रिंट करते हो, हम कभी नहीं सुधरेंगे, तो मेरा क्या कर सकता है, मैं तुझे देख लूंगा। ऐसे टी शर्ट में आया हुआ है। ऐसे देखा है आपने? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत देखा है ऐसे। और गौर करते हैं उन चीजों में, मैं ध्यान भी लगाता है, कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। बाइबल में भी एक व्यक्ति का हृदय के बारे में बताया गया है। बहुत खूबसूरत हृदय है दाऊद राजा का, किंग डेविड का। दाऊद राजा का हृदय को आप गौर करेंगे, एक बहुत बड़ा नम्रता एक इंसान के अंदर आ जाएगा। मैं सोच रहा था इसको हेडिंग क्या दूं, तो मैं कुछ हेडिंग ऐसा लिखा है। अब इसमें से कौन सा इस पे जमेगा मुझे पता नहीं। एक मनुष्य का हृदय, एक ऐसा उसमें पॉइंट डाला भाई, एक मनुष्य का हृदय जो परमेश्वर को सही तरीके से जानने वाला व्यक्ति का हृदय। दूसरा एक पॉइंट उसमें मुझे मिला, मेरा बदला कौन लेगा। ऐसी भी इस विषय में, इस सब्जेक्ट में, इस अध्याय में एक विषय मिलता है, मेरा बदला कौन लेगा। और हम भी इसको ऐसा देखते भी रहते हैं, मेरा समय आएगा तो बदला जरूर लेगा। मेरा भाई आते आते बोलता, पास्टर धोया, अब तू भी धोएगा लगता है। लेकिन एक मनुष्य का हृदय की बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कैसा हृदय है एक व्यक्ति का। और एक प्रभु को जानने वाले व्यक्ति का हृदय कैसा रहना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं जल्दी से बोलकर बंद करूंगा, फिर से दोहराए। पढ़िए पहला शमूएल। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। दाऊद राजा भाग रहे साउल से, साउल से भाग रहे दाऊद राजा। और भागते भागते ये अबीशै उसके साथ रहने वाला, वो कहता है, तब अबीशै ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। शत्रु कौन था मालूम है? साउल था। और शत्रु इसलिए कहा गया है कि साउल पीछे पड़ा था दाऊद को मारने के लिए। और उसका कारण क्या है? अब उसका कारण पिछले चैप्टर में आइए, 18 अध्याय में आइए, पहला शमूएल चैप्टर 18 6-7 पढ़िए जरा। उसका कारण बहुत भयंकर है। हाँ जी। तब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौट रहा था। ये दाऊद उस फलिस्ती को किसको मारा मालूम है आपको? हाँ, गोलियत को। गोलियत को मारकर दाऊद राजा लौट रहा है। और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजी लिए। एक बड़ा विजय मिला। गोलियत जो इतना बड़ा था उसको मार गिराया दाऊद ने। अब सारी बहनों ने डफ बांसुरी बजाकर भजन कर रहे हैं। परमेश्वर ने एक बड़ा कार्य किया उनके जीवन में। हाँ जी। और आनंद के साथ गाती और नाचती हुई, आनंद के साथ गाते और नाचते हुए साउल राजा के स्वागत में निकली। हाँ, देखिए कुछ लोग आराधना में, एक बात बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसा यूट्यूब में प्रीचर है, वो बोलते हैं कि आराधना करते समय आपको नाचना नहीं है।
मतलब कम से कम मैं ऐसा नाचने के बारे में नहीं बोलूँ, वो आड़ा टेढ़ा जैसा नाचते वैसा नहीं, कम से कम ताली बजाए, थोड़ा पैर आगे पीछे हिला सकते हैं आप बैठे हुए जगह पर। इस प्रकार आनंद से गीत गाने के लिए नाचते हुए कहते हैं। इधर नाचने का मतलब नहीं है एकदम बेकार तरीके से नाचना, वो सही नहीं है, वो नाच सही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें उद्धार दिया है, उद्धार का आनंद दिया है, आप उसको कैसे व्यक्त करेंगे? ऐसे चुपचाप बैठे नहीं कर सकते ऐसा व्यक्त। तो परमेश्वर ने इतना बड़ा जो हमारे जीवन में कार्य किया है, उसको हम प्रकट करने का एक तरीका होता है। यहाँ क्रिकेट देखने वाले काफी है, मैं भी देखने वाला हूँ इसमें का एक। तो सिक्स मारते हैं तो ऐसा होता है, वाह क्या सिक्स, ऐसा नहीं होता है। कई बार मैं जंप भी किया है। प्रकट करते हैं, हमारी भावनाओं को कैसे प्रकट करते हैं। तो जब यहाँ पर हम प्रभु के चरणों में हैं, वो आनंद और खुशी के साथ प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। यहाँ गाने वाले हैं, उसके साथ साथ हम जहाँ पर खड़े हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु के लिए गाएं। ठीक है, ओके, आइए आगे आइए। हाँ जी। आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती है। देखो, ये नाचते हुए गा रहे बहन लोग। हाँ, शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। अब ये सुनकर शाऊल के अंदर जलन आ गया। किसके प्रति? दाऊद के प्रति। मसीह जीवन में याद रखना, जब कोई व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ता है, उसके प्रति जलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने दिया है, प्रभु का काम उसको करने दो। कभी भी जलन एक दूसरे के प्रति मत रखो, उल्टा आप उसको जितना सहायता कर सकते हैं, जिस चीज में आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप जैसे उसको मदद कर सकते हैं वैसा करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर शाऊल का प्रॉब्लम, शाऊल इसलिए दाऊद के पीछे भाग रहा है क्योंकि लोग उसका महिमा करना, उसकी बड़ाई करना बंद कर दिया और बड़ाई को और कम कर दिया। बोलते शाऊल ने तो हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। इसीलिए शाऊल दाऊद राजा का बैरी बन गया, दुश्मन बन गया, और तब से शाऊल दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़ा। अभी आप ये दोनों कैरेक्टर पर ध्यान देना, शाऊल और दाऊद के ऊपर कैसा कहता है, क्या बोलते हैं। शाऊल ने दाऊद की भलाई की, तब देखी शाऊल ने दाऊद जो भलाई कैसे शाऊल के जीवन में किया, उसको कब देखा शाऊल ने, पता है आपको? दो समय। शाऊल आ रहा है दाऊद को मारने के लिए, पीछे पड़ा है। जब एक बार उधर लिखा है वो बाथरूम कर रहा था, तो राजा लोग ऐसे वस्त्र पहनते बड़े छोर तक, ऐसे लंबा, तब उसके वस्त्र के एक आंचल को दाऊद राजा आकर काटा। दाऊद अगर चाहता तो शाऊल को वहीं पर मार सकता था, लेकिन दाऊद ने मारा नहीं। दूसरी बार यहां पर कहता है, पढ़िए 26:8-26 से। हाँ 26 से। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, तब अबीशै दाऊद से कह रहा है, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। कौन है शत्रु? शाऊल राजा के बारे में कह रहे हैं। और इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ, ऐसा मारूंगा, उसको एक मौका और मिल गया है, ऐसा मारूंगा कि वो जीवित ही रह नहीं पाएगा। भाला इधर से घुसाऊंगा तो पीछे जाके निकलेगा, डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, ऐसा हालत मारूंगा कहते हैं। और उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार मारना ना पड़े। दूसरी बार मारना नहीं पड़ेगा, ऐसा भयानक मैं उसको मारने वाला हूँ शाऊल को। और हाँ जी आगे। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर। दाऊद क्या कह रहा है, यह है मेरा मुख्य विषय। दाऊद का हृदय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद के पास, अबीशै के पास शाऊल को मारने का योग्य रीजन है, एक योग्य कारण है। उसको मारना गलत नहीं है, ये बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, परंतु ये शाऊल को मारना ये सही है, उनके पास बोलने के लिए बहुत है। क्यों मालूम है? क्योंकि शाऊल ने
85 बेगुना याजक और उसके परिवारों को मार डाला था। साउल ने याजक और उनके परिवार को मार दिया था। तो एक अच्छा कारण है इनके पास उसको मार देना, और अभिषेक चाहता था साउल को यहीं पर खत्म कर देंगे। दूसरी बात, साउल दाऊद को मारने के लिए कुछ सैनिक लेकर निकला है साउल के पीछे। साउल दाऊद के पीछे निकला है सैनिक को लेकर। एक उसके पास रीजन है, कारण है मारने के लिए। तीसरा कारण है, परमेश्वर ने साउल को अयोग्य जाना है, और परमेश्वर ने साउल के जगह पर दाऊद को राजा करके नियुक्त कर चुका है, अभिषेक कर चुका है, लेकिन उसको मारने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अभिषेक के लिए कारण है उसको मारने के लिए। इन कारणों की वजह से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि साउल को मारना उचित है, सही है। लेकिन आप 9वें वचन पे थोड़ा ध्यान दें। हाँ जी, 9वां वचन। दाऊद ने अभिषेक से कहा, हाँ, उसे नष्ट ना कर, हाँ, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। देखिए दाऊद क्या कहता है, आप याद रखें, दाऊद के पीछे साउल पड़ा है मारने के लिए। मौका देख रहा है, कहीं भी मिले इसे मार देंगे। दाऊद को 2 बार मौका मिल रहा है साउल को मारने के लिए। और जब इस समय अभिषेक कहता है, आगे पढ़िए 9:10। दाऊद ने अभिषेक से कहा, हाँ, उसे नष्ट न कर, उसे नष्ट न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। यशायाह में ऐसा लिखता है, परमेश्वर कहता है, ये बड़ी बोल तूने किसके विषय में बोला? मेरे अभिषिक्त के विषय में, जिसको मैंने चुना है, जिसको मैंने बुलाया है, तो उसके विरोध में ये बड़ी बोल बोल रहा है। मैं वो वचन पढ़ा एक दिन, आज से कुछ साल पहले, तो मैं बहुत चुप हो गया वो वचन पढ़ने के कारण, क्योंकि वचन बात करते हैं और बाद में दूसरे से पढ़ने वाले से पहला बात करते हैं, फिर बाद में वो दूसरी जगह जाता है। पहले पढ़ने वाले को लगता है वो वचन, जब यहां से बोलते हैं तो वचन जो बोल रहे हैं पहला उसको लगता है, फिर सामने वाले के जीवन में जाता है। हाँ जी, 10। फिर दाऊद ने कहा, हाँ, यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, यहोवा ही उसको मारेगा। हाँ, देखो दाऊद क्या कहता है, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊंगा, परमेश्वर ही उसको मारेगा। जो करना है परमेश्वर ही करने वाला है। आपके पीछे कोई व्यक्ति पड़े रहे, आप उनके प्रति दाऊद के जैसा हृदय रखें। अपना हृदय है दाऊद के जैसा रखें, साफ हृदय रखें। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, परमेश्वर ने हम सबको बुलाए, हम सब के लिए परमेश्वर का काम है। अगर आप और मैं दाऊद के जैसा अपना हृदय परमेश्वर के प्रति रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे, कोई भी आपकी बुलावट को रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और दाऊद उस बात को जानता था कि मुझे राजा करके परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, और परमेश्वर मुझे बिठाया है, मुझे आगे भी लेकर जाएगा। और दाऊद का आगे का शब्द देखिए। हाँ जी, फिर दाऊद ने कहा, हाँ, यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, यहोवा ही उसको मारेगा, हाँ, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, हाँ, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। हाँ, दाऊद क्या कहता है, एक तो परमेश्वर मारेगा, नहीं तो वो युद्ध में जाकर वो खुद मर जाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे साउल जाकर युद्ध करने के लिए जाता है, हार जाता है, उसके हथियार ढोने वाले से कहता है मुझे मार, वो मारता नहीं है, खुद का तलवार नीचे रखता है और उसके ऊपर गिरकर वो मर जाता है। ऐसी हालत। और तो और उसका शरीर धड़ से, ये जो सर है उसको धड़ से अलग भी कर देते। इस प्रकार साउल राजा का मौत हुआ। मेरे प्रियो, आप और मैं हमारा बदला खुद का न ले। जब यहाँ पर साउल राजा सोया था उसके तंबू में, लोग चुपचाप गए, परिस्थितियों को देखा। अभिषेक कोई जाग नहीं रहा है, और साउल राजा है, राजा का बॉडीगार्ड, उनके मंत्री संतरी जो आसपास सब सोए पड़े हैं। इस समय में हमको क्या लगेगा, ये काम परमेश्वर की ओर से है।
सबको नींद में डाल दिया परमेश्वर, और ये अच्छा मौका है इसका काम तमाम कर दे, इसको खत्म कर दे। दाऊद सीधा राजा राजगद्दी पे बैठ जाता, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। वो हृदय देखिए, अगर हमारा हृदय इस प्रकार है तो मसीह का जीवन सही जीवन और बढ़ता हुआ जीवन है। आप और मैं, हमारा बदला कौन लेगा? मैं बदला लूंगा। हम कभी कभी चुप रहते हैं और बोलते हैं मेरा टाइम आने दो। दाऊद के पास कितना टाइम आया? शाऊल राजा को मार सकता था, लेकिन शाऊल को मारा नहीं दाऊद ने, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने इसे अभिषिक्त किया है, परमेश्वर ने इसे छुआ है, और ये परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जन है। उसको मालूम है, दाऊद को मालूम है कि शाऊल ने बहुत गलत काम किया, परमेश्वर के याजकों को मारा, उसके परिवार को मारा, खुद दाऊद को मारने के पीछे पड़ा है। दाऊद को पता है, फिर भी उसका हृदय देखिए कैसा, माफ करने का हृदय, बदला लेने का हृदय नहीं है। मेरा बदला कौन लेगा? समय समय पर हम बदला लेने को तैयार रहते हैं। वो हृदय हमें निकाल कर, दाऊद का जो हृदय था उसी प्रकार का हृदय एक मसीह विश्वासी को होना चाहिए, तभी हम सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। आज कितने लोगों के पास दाऊद के समान हृदय है, एक प्रश्न चिन्ह है। कितने लोगों के पास है ऐसा हृदय? और आपको बताओ, ऐसा हृदय प्रभु यीशु को मानने वाले के पास ही रहता है। ज्यादा लोग आमीन नहीं बोला, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी भावनाएं समझ जाता हूं कभी कभी। हम एक दूसरे को असली तलवार से तो नहीं मारते, लेकिन हमारे पास एक दूसरा तलवार है जिसे हम मारते हैं, जिसे हम युद्ध करते हैं, और वो भयानक तलवार है। ये कलीसिया मसीह का झुंड अगर आगे बढ़ना है, तो ये तलवार अगर एक मसीह लोगों के जीवन से जब दूर होगा, तभी मसीह लोग सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। ये दूसरा तलवार बहुत घातक है, जिसे हम वार करते हैं, भयानक है। आइए एक वचन पढ़िए, नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन, जल्दी जल्दी आइए। नीति वचन, जीव के वश में हाँ। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, हाँ। और जो उसी काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। एक दूसरा जो हथियार है जिससे हम अक्सर युद्ध करते रहते हैं, उसका नाम है जीव। आज हमारा युद्ध हाथों से नहीं है, हमारा युद्ध आज जुबान से हो गया है, लेकिन परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब में पत्री में कहता है कि तुम्हारा ये युद्ध एक इंसान से नहीं है, परंतु शैतानी शक्तियों से है, उनके सारे कामों से है, जो आकाश मंडल में है, उसके साथ हमारा युद्ध है। लेकिन आज हम ये तलवार से युद्ध नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो दूसरा तलवार है, जिसको मुख कहते हैं, जिसको जीभ कहते हैं, जिसको जुबान कहते हैं, इसके द्वारा आज का हमारा लड़ाई है, और आज हम इससे लड़ रहे हैं। लेकिन दाऊद का हृदय देखें, जिसके वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं सिद्ध है, कभी कभी मैं भी कई बार सॉरी, आज तक सॉरी बोलते रहता हूँ, कभी कभी हृदय से बोलता हूँ, कभी कभी जुबान से बोलता हूँ, सॉरी बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीभ से ऐसी कुछ बातें निकल जाती हैं जो अयोग्य है, सही नहीं है, ऐसी जुबान से हमारे निकल जाते हैं। यहाँ दो बातें आप याद रखें, नीति वचन 18-21 में कहता है, दो बातें हैं। पहली बात 17-13 पढ़िए, नीति वचन 17-13। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, हाँ। उसके घर से बुराई दूर न होगी। जो कोई, वापस पढ़िए ध्यान से, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, जो कोई भलाई के बदले बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर न उसके होगी। घर से बुराई दूर नहीं होगी। वो बुराई आपके घर में ही रहेगा, आपके नहीं। जो ऐसा करते हैं उनका बात कर रहे हैं, हाँ? जो ऐसा करते हैं उनके घर से बुराई दूर नहीं होगा, उनके घर पे ही बैठा रहेगा। दूसरी बात 17-14, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है।
झगड़े का आरंभ कैसा है? बांध के छेद के समान। जो थोड़ा सा शुरुआत होता है, आप देखिए ये थोड़ी सी बात में पास्टरों को, कलीसिया के एल्डरों को आना पड़ता है, भाई जान दो, भाई जान दो। और उसका भी, पास्टर आप मेरे बीच में नहीं आने का। तो आप किसको लाने का? आप कौन है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री साहब को लाना पड़ेगा फिर आपको समझाने के लिए। पास्टर आप बीच में तो बिल्कुल नहीं आने का। एक भाई ने मुझे ऐसा बोला, मैं बोला थैंक यू, तब से बीच में ही ला रहे हैं, उसके बाद से बीच में ही जाते हैं। हाँ जी, ध्यान से वापस। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। हाँ। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। झगड़ा बढ़ने से पहला, आपको मेरे घर की बात बताता हूँ, आप सुनना चाहते हैं? हाँ, दूसरों के घर का बात सुनने का बहुत शौक है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं मेरे घर का बात बता रहा हूँ। कभी कभी हम पति पत्नी में कुछ बातें, पता नहीं उसको मेरा समझ में नहीं आता है या मेरा उसको समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं वो बताता हूँ। यही करते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब ज्यादा बोलेगा तो और कुछ ना कुछ आ जाएगा बहुत बढ़ने से पहले उसको दबा दो, झगड़ा नहीं होगा। वापस हो रहा है बहन जी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान, बांध का छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। झगड़ा बढ़ने से पहला उसको छोड़कर एक तो भाग जाओ उधर से। वो व्यभिचार से बचने का जो तरीका है उसको इधर भी अप्लाई करें। उसको छोड़ो और भागो। आप उसे एक का बदला दूसरा देंगे, वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। एक ने मुझे ऐसा कहा था कि भाई मैंने बहुत सुना, 10 गाली तक सुना, फिर मेरे को सहन नहीं हुआ, मैंने मुंह पे मार दिया। तो मैं बोला तेरे को ऐसे ही करना था, 10 क्यों गाली सह लिया? पहले ही मार देता तो 10 गाली देता ही नहीं, बाद में मारने उससे पहला मार दे, 10 गाली फ्री में मिलेगा नहीं। वही काम करना है। झगड़ा बढ़ने से पहले उस छेद को बंद कर देना बहुत जरूरी है। ये 2 बात हमारे जीवन में याद रखिएगा प्रियो। मत्ती का 10 अध्याय में आइए, नीति वचन 10 अध्याय 11 वचन पढ़े। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हाँ, धर्मी का मुंह क्या है? जीवन का सोता है। आपका और मेरा मुंह जीवन का सोता है। आप और मैं धर्मी है, आप और मैं नीतिमान है, परमेश्वर ने बनाया है। और आपका और मेरा मुंह क्या है? जीवन का सोता है। लोगों के लिए भली बात बोले, कड़वाहट की बातें निकाले। हाँ जी, और धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। हाँ। परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। उपद्रव ये दुष्टों का मुंह है। लड़ाई झगड़ा ये दुष्ट करने वाले हैं, उनके मुंह में ये रहता है। 15 का 4 पढ़िए। 15 का 4। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है। शांति देने वाली बातें क्या है? जीवन की वृक्ष है। और परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। परंतु उलटफेर की बात से आत्मा दुखित होती है। विश्वासी के जीवन में ये उलटफेर की बात भी नहीं होना है, नहीं तो इसका भी न्याय बदला परमेश्वर लेगा। मत्ती रचित सुसमाचार आइए 12 अध्याय 37, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 37। हाँ जी। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपनी बातों के कारण ही तू दोषी भी ठहराया जाएगा और अपने बातों के कारण तू निर्दोष भी ठहराया जाएगा। हमारे जुबान से परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। पिछले दिनों में 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति सामने से फोन किया, 2 व्यक्ति एक जगह पर बैठे हुए हैं चेयर में आपस में, और उसने सामने से फोन किया। ध्यान आप इधर देखें, इधर दें, आप इधर देखें, मैं भी थोड़ा खूबसूरत हूं, आप मुझे भी देख सकते हैं। 2 व्यक्ति आपस में बैठे हुए हैं, तीसरा व्यक्ति ने फोन किया और जो यहां पर दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके बारे में वो बोल रहा है फोन में, और ये साहब ने भी स्पीकर ऑन रखा है। गेम देखिए,
स्पीकर ऑन गया है, वो सब सुन रहे, कुछ बोला नहीं, फोन कट किया। अब जो दूसरा जो सुन रहा था उस व्यक्ति को फोन किया और जिसको पहला फोन किया उसके बारे में उधर बोल रहा है। अब ये दोनों शॉक हो गए, तुरंत फोन किया और वो दोनों एक ही जगह पर बैठे हैं, दोनों स्पीकर चालू करके सुन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में? हम एक व्यक्ति को, उसी व्यक्ति के बारे में अच्छा बोलते हैं और दूसरे व्यक्ति को उसी के बारे में बुरा भी बोलते हैं। हमारा जुबान से देखो क्या हो रहा है और उसका परमेश्वर कैसा न्याय करेगा। और सामने मैं भी गया, पिछले दिन रात को हम जाकर मिला, गले लगाया, लेकिन मेरे अंदर से तो कांटे चुभ रहे थे। गले लगाने हो नहीं रहे। क्यों नहीं हो रहा है? ये व्यक्ति के बारे में उसने फोन पे बात किया और ये दोनों बिंदास गले लगा रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आया कैसे मिल रहे हैं। हृदय साफ नहीं है, बिना हृदय का साफ। मुझे उन्होंने फिर पूछा, मास्टर आप टेंशन में क्यों आ गए? पता नहीं, चेहरे से पता चल जाता है लोगों को। तो मेरा चेहरा उतर गया। मैं बोला, भाई ये फोन में ऐसा बात कर रहा था और अभी आके प्रेज द लॉर्ड करके बात कर रहे हैं। मुझे अजीब लगा। हमारा मुंह जुबान के द्वारा परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। हम किससे कैसा बात करते हैं ये ध्यान देना है। मैं इसलिए दाऊद को हाईलाइट किया कि उसका हृदय कैसा हृदय दाऊद का, ऐसा खूबसूरत हृदय हर एक मसीह विश्वासी का, परमेश्वर का दास दाऊद के जैसा हृदय होना चाहिए। और जब ऐसा हृदय है जो माफी करने का, क्षमा करने का, लूका 6:38 आपको पता है क्या है? ज्यादा करके पास्टरों को पता रहता है। लूका 6:38, 6:38। हाँ जरा देखिए, मुझे पता है इसलिए मैं बोला। लूका 6:38। हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हाँ देखो, बस दिया करो तो तुम्हें, मैं इसलिए बोला क्योंकि मुझे याद है लेके बारे, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप अपने जुबान के द्वारा जो दे रहे हैं आप उसको वापस लोगे। आप जुबान के द्वारा हम बोल रहे हैं उसको वापस काटेंगे, कटनी करेंगे। इसलिए हमारे जीभ को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये ऐसा हथियार है जो आग लगा देता है, ऐसा हथियार है जो भाइयों में दुश्मनी कर देता है, ऐसा हथियार है जो परिवार को तोड़ देता है, ये ऐसा हथियार है पति पत्नी के जीवन को भी तबाह कर देता है। जुबान बहुत खतरनाक है ये और बहुत संभाल के इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आज इसी कारण से परिवार अलग हो रहे हैं, विवाह बिखर जा रहे हैं और हमारे अंदर से भी मसीह प्रेम समाप्त होते होते चला जा रहा है। इन कारणों के कारण 101 भजन में आइए, 7 वचन पढ़े। इन शब्दों के कारण हम कड़वाहट और क्रोध से भरे हुए शब्दों का फिर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और हम जहां झगड़े का शुरुआत है वहां बंद करने का प्रयत्न नहीं करते, उल्टा और आग लगाने का कर देते। तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, अब भाई तेरे को मालूम है तो चुप रहेगा। ये किसी ने कहा कि कहो उसी से जो ना कहे किसी से, लेकिन इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं। हम कहते उसी से है जो कहते हैं सभी से। और पिछले दिन में ऐसी घटना हो गई, एक पास्टर के बारे में ऐसा बात करते करते बोल रहे किसी से मत बोलना। मैं बोला साहब 2011 में ये बात मैं सुन चुका हूँ और आप बोलते किसी से मत बोलना, मतलब मैं सुन चुका हूँ जो अभी अभी आया हुआ, तो कितने लोगों को ये स्टोरी पता होगा। लेकिन सब ऐसे बोलकर बंद करते, किसी से मत कहना। वो फैल जाता है और फैलकर हमारे अंदर आता है। मैं आपको एक सच्चे मन से आपको बताना चाहता हूँ, आपको किसी के बारे में कोई कुछ कहे आप उसको दबा दो, दबाओ उसको। अगर नहीं दबाओगे तो मसीही जीवन और मसीह का जो चरित्र कैरेक्टर जो हमारे अंदर है वो बर्बाद हो जाएगा, वो सड़ाहट में आ जाएगा, सड़ जाएगा। ऐसा ना करें। हाँ जी जरा पढ़िए 101 का 7।
जो छल करता है हाँ। वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। देखिए, छल करने वाले बाहर रहेंगे। किधर रहेंगे? परमेश्वर के घर में नहीं रहेंगे। छल करने वाले आपके विरुद्ध कितने पाती बांधने दो, आपके विरुद्ध कोई भी छल करने दो, परवाह मत करो। आपके सामने लोग तूफान की तरह आगे बढ़ने दो, कोई चिंता मत करो। क्यों? क्योंकआप स्वर्ग जाने वाले हैं। हालेलुया। आमीन। इधर भी नहीं आते हैं। मुझे मालूम है आपके साथ क्या होगा। हाँ, जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर रहने ना पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। परमेश्वर के भवन में उसको एंट्री नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में भी लिखा है, झूठ बोलने वाले स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे, वो बाहर रहेंगे। बाहर किधर? घर के बाहर। और परमेश्वर का घर के बाहर क्या मालूम है? नरक है। बाहर बोलेगा तो ऐसा सामने वाला बाहर नहीं। इसलिए छल का जीवन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। आपके सामने कोई बढ़ रहा है, बढ़ावा दो, उसको बढ़ाओ। प्रभु के भाषा में बोलूंगा तो यूहन्ना 15 अध्याय में उसकी छटनी करें, उसको सुधारे, काटे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब कोई काटता है, छाटता है तो पसंद नहीं आता है। तुम मेरे को बोलने का नहीं, ये आके मेरे को ही बोल के। एक बाइबल में एक राजा है, आहाब राजा, आपको पता होगा तो। और एक नबी है मिकाया, हिंदी में बोलते हैं, ऐसा उस नबी का नाम है। और यहोशापात, मेरे ख्याल से यहोशापात कहता है हम इस राज्य में चढ़ाई करेंगे। तो उस समय ऐसा था कि नबियों को जाकर पूछा जाता था कि हम चढ़ाई करें, युद्ध करें कि नहीं। तो आहाब राजा ने कई नबियों को बुलाया और सारे नबियों ने कहा चढ़ाई करो, परमेश्वर उस राज्य को तेरे हाथ में कर दिया है। तो यहोशापात कहता है यहाँ और कोई नबी है क्या? तो आहाब राजा का शब्द को सुने। आहाब राजा क्या कहता है? यहाँ पर एक नबी है, लेकिन वो बहुत फालतू है, बहुत बकवास है। क्यों? वो निरंतर मेरे विरोध ही बोलते रहता है, मेरा भलाई का कुछ बोलते ही नहीं। ऐसा कहते, ये मेरे बारे में उल्टा ही बोलता है। आपको मालूम है, आप पढ़ेंगे तो ये मिकाया नबी जो बोलता था वो सत्य होता था, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बोलता था। और इतने ढेर सारे जो नबी थे वो सब झूठी आत्माओं के द्वारा बोला करते थे। और जब मिकाया के पास जाता था, मिकाया का जवाब यही। और गया यहोशापात, आहाब राजा उसको बुलाया मिकाया को, और आहाब राजा के विरुद्ध ही मिकाया ने बोला। तब यहोशापात को कहते, मैं तेरे को पहले ही बोला था ना, मैं तुझे पहले चेताया था ना, ये नबी मिकाया नबी ये मेरे भलाई के बारे में कभी नहीं बोलता, इसको जेल में डाल दो, इसको बाहर निकाल दो, ये सही नहीं है। आज जब लोगों को छटनी करते हैं, उसको सुधारने का कोशिश करते हैं, दर्द होता है। याद रखें, शुरुआत के दिनों में पास्टर जी मुझे कई बार घर पे बुलाते थे, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, ऐसा करो करके। शुरुआत के दिनों में मैं घर पे जाता, थोड़ा निराश होता था, फिर एक शब्द उनका याद आता था, वो चाहते हैं मैं उनसे अच्छा बनूं, वो चाहते थे मैं उनसे अच्छा बनूं। कलीसिया का एक पास्टर कलीसिया के विश्वासियों के प्रति चाहते हैं कि वो कलीसिया के पास्टर से कई गुना अच्छा बने। मेरे को लगता है मैं कब्रिस्तान में सिमेट्री में बात कर रहा हूँ। तुम बोलते रहो, हम सुनेंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। बाप रे, टाइम हो गया। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, बंद कर दूंगा। नीति वचन 12 अध्याय 17-18 वचन। नीति वचन 12 अध्याय 17 और 18 वचन। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है। जो सच बोलता है, आपको मालूम है कि
कौन व्यक्ति कैसा है और उसके बारे में आपको कुछ कहा जा रहा है, आप उधर सच बोले। और 10 आज्ञा में एक आज्ञा वो है, आप किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना दें। सच बोलना सीखे। सच कड़वा है लेकिन सच उसको परिवर्तन करेगा, झूठ उसको बर्बाद करेगा, उसको नीचे लेकर जाएगा। अगर यहाँ पर अच्छे से गा नहीं रहे, आपको मालूम है, तो उनको आप बोलो भाई थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, सही से गाओ। ये छटनी है, ये कटनी के समय दर्द होता है लेकिन वो निखर कर बहुत अच्छा गाएगा। हालेलुया। लेकिन आप चाहेंगे ये मेरे से नाराज हो, हाँ कैसे गा, बहुत मस्त था आज का रात, बहुत जबरदस्त था। उसको करेक्शन कौन करेगा? हम ऐसी है, नहीं तो वो मेरे प्रति दुश्मनी रखे हैं, रखता है तो रखने दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क क्या पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता है। ऊपर वाला है साथ में, ऊपर वाला वो परमेश्वर, हालेलुया, वो साथ है, वो सारी चीजों को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्यवान है। इसलिए परमेश्वर के प्रति जब ईमानदार हम होते हैं, हम लोगों के प्रति ऑटोमेटिक ईमानदारी दिखाना शुरू कर देते हैं। हाँ जी पढ़िए। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है। सच बोलने वाला धर्म को, धार्मिकता को प्रकट करता है। परंतु जो झूठी साक्षी देता है, जो झूठी साक्षी देता है, हाँ में हाँ मिलाता है, ये भाई ऐसे ही है, हाँ ऐसी है साहब, बरोबर बोल रहे हैं। आपको मालूम है वो व्यक्ति कैसा है, आप बोलो नहीं 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 भाई तू ये गलत बोल रहा है, लेकिन हमारी दोस्ती पक्की होना है, अच्छे से होना है, इसलिए बोलते हाँ बरोबर बरोबर। हमारा जीवन है सर, कैसे मसीह जीवन आगे बढ़ेगा? आप दाऊद का हृदय को देखें, एकदम साफ हृदय। वो अपने दुश्मन के प्रति भी चाहता है कि जो परमेश्वर बोलेगा, जो परमेश्वर का दास है, मैं उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं बोलूंगा, हाथ भी नहीं उठाऊंगा, ऐसा कहता है। और दाऊद राजा साउल के विरुद्ध कुछ भी अपशब्द का इस्तेमाल आप देखिए इस बाइबल में किया नहीं है। उल्टा वो कहता है, अपने दुश्मन के बारे में कहता है, इसको ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर ने इसको छुआ है, परमेश्वर ने इसको स्पर्श किया है। क्या हृदय है दाऊद का, कितना सुंदर हृदय है। मुझे पता नहीं इस वचन के बाद कितने लोग इसको अपना के अपना जीवन बिताए, लेकिन मैं एक चीज को ठाना, इसके जैसा हमारा हृदय, मेरा खुद का हृदय होना है। और इसके लिए आज मैं एक निर्णय लेके मैं खुद आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। लोग आगे बढ़े ना बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुधारने के लिए, सिखाने के लिए और योग्य मार्ग में चलने के लिए लाभदायक है। तीमुथी की पत्री 3:16 में ऐसा लिखा है। तो उसको सबसे पहला मैं अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना मेरे खुद की ख्वाहिश है। यहाँ से बोला गया हर एक वचन को आप मनन करें, उस वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने का आप राह पर जाएं, तब आप एक परिवर्तित जीवन बिता सकते हैं। यदि कोई मसीह यीशु में तो है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो पुरानी बातों को लाओ मत अपने जीवन में, बिल्कुल नहीं लाना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले मनुष्य से परमेश्वर बैर रखता है, उससे परमेश्वर बैर रखता है। जो भाइयों के बीच में, मसीहियों के बीच में बैर उत्पन्न कराने वाले लोग से परमेश्वर बैर रखता है। जब हम किसी के मध्य में आपसी संबंधों को नष्ट करने के उद्देश्य से किसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि मुझे इससे दोस्ती तोड़ना है, मुझे इसका शकल नहीं देखना है बोलकर हम कई बार इन बातों को दोहराते रहते हैं, क्योंकि मुझे इसके साथ रिश्ता नहीं रखना है, मुझे इसके साथ संबंध नहीं रखना है, ये सोचकर हम बार बार एक शब्द को बोलते रहते हैं और कहते रहते हैं हम। प्रियो, भले वो बात सत्य हो, सही हो, लेकिन आप संबंध, आपसी रिश्ता को तोड़ने के लिए उस बात को बार बार ना दोहराएं। प्रभु उन बातों से बैर रखता है। प्रभु से कहे, प्रभु दाऊद राजा, किंग डेविड अपने शत्रु को कहता है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। प्रभु इस जुबान के द्वारा आपकी स्तुति करने के लिए
इस जुबान के द्वारा सत्य को प्रकट करने के लिए, इस जुबान के द्वारा असत्य को दूर करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन जो यहाँ पर हैं, उन सबको मैं आपके चरणों में समर्पण करता हूँ, अपने आप को आपके चरणों में सौंपता हूँ। प्रभु, ये जो हृदय, जो हार्ट आपने दाऊद किंग डेविड को दिया, दाऊद राजा को दिया, प्रभु वही हृदय हमें भी हो। वो कई बार गलतियों में फंसा, लेकिन वो आपके प्रति ईमानदार था, पाप भी किया, फिर भी उसने स्वीकार किया, कहा प्रभु मैं ऐसा हूं। प्रभु परमेश्वर हम पर भी दया करें।